कैकेयी ने दो वरदान मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। यह कहानी उस महान राजा की है जो सत्य का प्रतीक थे, जिनकी गोद में मानवता के रक्षक और धर्म के पुनर्स्थापक भगवान श्री राम ने जन्म लिया। एक ऐसा राजा जिनका हर कर्म एक आदर्श बन गया। यह कथा है अयोध्या के तेजस्वी और धर्मपरायण सम्राट महाराज दशरथ की। मनु के वंशज महाराज दशरथ ने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या का फल उन्हें पुत्र रूप में मिला, स्वयं श्री राम, एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता के सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर कठिनाइयों को गले लगाया। दशरथ वो राजा जिनकी प्रजा को पुत्र समान स्नेह मिला, जिनकी तलवार ने देवासुर संग्राम में असुरों को परास्त किया, परंतु जीवन की सांझ में एक कमी ने उन्हें व्यथित कर दिया। वर्षों तक पुत्र की कामना में तड़पते हुए राजा दशरथ के राजगुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उसमें से राजा दशरथ को एक खीर का पात्र मिला, एक ऐसा पात्र जो उसके आंगन में 4 देवतुल्य पुत्रों को जन्म देगा। कौशल्या को श्री राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों ने दशरथ की दुनिया को आनंद और गौरव से भर दिया। लेकिन नियति का खेल निराला है। राजा दशरथ का जीवन एक कठोर परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए तो दशरथ का हृदय कांप उठा। वशिष्ठ जी के समझाने पर ही वे अपने पुत्रों को भेजने को तैयार हुए और फिर वृद्धावस्था में उन्होंने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। लेकिन मंथरा की कुटिल योजना और कैकेयी के वरदानों ने दशरथ के सपनों को चूर चूर कर दिया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। यह सुनकर दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने विनती की, रोए, समझाए, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। आखिर धर्म और सत्य की रक्षा के लिए श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन चले गए। दशरथ के लिए ये पल असहनीय था। अपने प्रिय राम के बिना वे शोक में डूब गए और अंत में राम राम पुकारते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं है, ये प्रेम, त्याग और धर्म के लिए सत्य की पराकाष्ठा है। उन्होंने अंतिम समय में राम नाम लेते हुए अपना जीवन समाप्त किया। ऐसी कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, हमेशा प्रेरणादायक होता है। ये थी अयोध्या के परम तेजस्वी नरेश महाराज दशरथ की गाथा। क्या आप भी इस महान गाथा से प्रेरित हुए? हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।